नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, श्याम शरण नेगी जी हमारे आज़ाद भारत के फर्स्ट वोटर अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके जीवन को हम सेलिब्रेट करेंगे। उनके जीवन से हमें इंस्पायर होना है। दुख हो रहा है कि भारत का ऐसा बेटा अब हमारे बीच में नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जो जीवन जिया उससे हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं। तो आज हम उनके जीवन के बारे में, इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, क्यूरियसली एजुकेशन सपोर्ट्स मिशन लाइफ। मिशन लाइफ जो है ये क्लाइमेट चेंज को फाइट करने की जो पूरी लड़ाई है उसको डेमोक्रेटिक बनाता है। इसमें मैं, आप, हम सब छोटे छोटे स्टेप्स लेकर क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। 23 अक्टूबर 1951 का वो दिन था, वो ऐतिहासिक दिन था जब श्याम शरण नेगी जी हमारे देश के पहले वोटर बने। जी हाँ, हमारे देश में पहला ऐसा व्यक्ति जिसने आज़ाद भारत में वोटिंग दी, दैट वाज श्याम शरण नेगी जी। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में शायद ये प्रश्न आया हो कि इलेक्शंस जो हैं हमारे देश के, जनरल इलेक्शन, वो तो 1952 में हुए थे, तो 1951 में कैसे? द थिंग इज डियर फ्रेंड्स, उस समय पर ऐसा डिसाइड किया गया था कि वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है एंड थिंग्स लाइक दैट, तो जो जनरल पोल्स हैं वो हुए थे जनवरी और फरवरी 1952 को, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 1951 में ये पोल्स कंडक्ट करवाए गए थे। एंड दिस इज़ द रीज़न कि श्याम शरण नेगी जी जो हैं, जो बेसिकली हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो वो हमारे देश के पहले ऐसे नागरिक बने जिन्होंने आज़ाद भारत में अपना वोट दिया। वो कल्पा पोलिंग स्टेशन में उन्होंने वोट दिया था और ये हिमाचल प्रदेश में है। 106 ईयर्स के थे नेगी जी। आज उनका निधन हुआ है, आज उनकी उम्र 106 ईयर्स की थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी दुख व्यक्त किया है। मज़े की एक बात बताऊं, 2 नवंबर 2022 को ही नेगी जी ने, जो अभी स्टेट असेंबली पोल हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको पता होगा कि 12 नवंबर 2022 को वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं, राइट, स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से कुछ लोगों को एग्जेम्पशन दिया जाता है कि पोस्टल बैलेट से वो वोट दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल सर्विसेज वाले लोग, तो पोस्टल बैलेट के माध्यम से 2 नवंबर को नेगी जी ने अपना वोट दिया। किसको पता था कि ये उनका लास्ट वोट होगा, राइट? वोट फॉर द असेंबली इलेक्शंस फॉर द 34th टाइम। ये 34th टाइम जब से हिमाचल प्रदेश एक राज्य बना है, तब से लेकर आज तक उन्होंने अपना 34th असेंबली इलेक्शन का वोट दिया है। और ऑफ कोर्स ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका भरोसा डेमोक्रेसी के प्रति, लोकतंत्र के प्रति कितना एक्सेप्शनल रहा होगा। आप सोचिए कि सबसे पहला वोट जब से स्टार्ट हुआ तब से उन्होंने दिया और एक भी वोट जो है वो मिस नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि वी आर इटर्नली ग्रेटफुल फॉर हिज सर्विस टू द नेशन। एक व्यक्ति ने वोट देकर भी देश को सिखाया, यंगस्टर्स को सिखाया, न जाने कितनी सारी जनरेशन्स को इंस्पायर किया। और आपकी स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल रेड कारपेट से उनका स्वागत भी किया था, राइट। लेकिन क्या पता था कि ये उनका लास्ट वोट होगा। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर साहब जो हैं, उन्होंने भी नेगी जी का निधन जो हुआ है उस पर दुख व्यक्त किया है और उन्होंने कहा कि उनका ये जो लास्ट वोट था हमेशा याद रहेगा एंड इट विल ऑलवेज बी इमोशनल। इतना ही नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ट्वीट करके कहा है कि दिस इज़ कमेंडेबल एंड शुड सर्व एज एन इंस्पिरेशन फॉर यंगर वोटर्स टू टेक पार्ट इन द इलेक्शंस एंड स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी। हमारी लोक तांत्रिक सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करना है। यंगस्टर्स जो हैं, हम सबको इनसे इंस्पायर होना पड़ेगा कि वी शुड कास्ट आवर वोट। कितने सारे चैलेंजेस को फेस करने के बावजूद भी नेगी जी जो हैं वो हमेशा वोटिंग करते थे। सरकार ने यह भी डिसाइड किया है कि फुल स्टेट ऑनर उनको दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफ किन्नौर जो हैं अमनदीप गर्ग साहब, तो उन्होंने कहा है कि उनका जो क्रीमेशन होगा
वो फुल स्टेट ऑनर के साथ होगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो हैं मनीष गर्ग, तो उन्होंने कहा कि नेगी जी जो हैं उन्होंने यंगर जनरेशन को हमेशा मोटिवेट किया है। और आपके लिए एक प्रश्न है यहाँ पर, नेगी जी जो हैं उनका एक पेट नेम भी था, उनको पॉपुलरली एक नाम से बुलाया जाता था, तो वो नाम क्या था बताइए, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी आपको। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगती है इनके जीवन की वो ये है कि उन्होंने सारे के सारे इलेक्शंस में पार्ट लिया है, राइट। लोकसभा के इलेक्शंस, विधानसभा के इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी पार्ट लिया है, और 1951 से लेकर आज तक एक भी वोट उन्होंने मिस नहीं किया, एक भी इलेक्शन मिस नहीं किया, सारे के सारे इलेक्शंस में उन्होंने हमेशा वोट कास्ट किया है। लोकसभा के इलेक्शंस की बात करें तो 16 बार, 16 टाइम्स उन्होंने वोट दिया है लोकसभा के इलेक्शंस में, फर्स्ट से लेकर 16 तक, राइट। और उनका जन्म जो है वो 1917 में हुआ था, किन्नौर हिमाचल प्रदेश में, और 2014 में इलेक्शन कमीशन ने उनको स्टेट आइकॉन के तौर पर एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया वोटिंग का, इलेक्शन का। और वो टीचर थे बाय प्रोफेशन, और उनके ही शब्द हैं आपकी स्क्रीन पर। वो कहते हैं, द यंग वोटर्स शुड कंसीडर देयर ड्यूटी टू वोट एंड कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथनिंग द नेशन, कि हमारे देश को मजबूत करने के लिए यंग वोटर्स को हमेशा वोट देना चाहिए। वोट के माध्यम से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस व्यक्ति को हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आई एम श्योर नेगी जी के जीवन से हम सबको ये इंस्पिरेशन मिलेगी कि वोटिंग करना जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। जाते जाते एक और बात, जेंटल रिमाइंडर दिलाना चाहूँगा, प्लीज़ डू सपोर्ट मिशन लाइफ। आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक। इनकी लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ डू hit the like button, share the video, and do consider subscribing Curiously Education. Thank you very much. और एक और बार जाने से पहले नेगी जी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।